नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? हाँ सर, हम महाराजगंज से बोल रहे हैं। हम्म। सर आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप से जो है आप देखे ही होंगे कि मतलब मैसेज हम डाल रहे थे। बताइए। तो सर जैसे कि हम और क्या कहते हैं मतलब अनुदेशक पद पे हैं इस समय जो है, हम्म। और ऐसे जो है डीएलएड किए हैं और सीटेट पास है। अनुदेशक हैं, एनआईएस वाला डीएलएड किए है ना? जी सर, तो से तो आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा पहले कहीं ऐसी जगह हो जाइए जहाँ से आवाज़ क्लियर है। ओके सर, प्रॉपर नेटवर्क में हो जाइए। ठीक सर। तो वही जानना था सर कि मतलब बीपीएड से हैं हम सबके खेल और से जो है। बीपीएड हैं तो बीपीएड की भी तो भर्ती होने जा रही है। इसमें जो प्राइमरी का भी चल रहा है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी प्री प्राइमरी फोकस है, इसके बाद अब गवर्नमेंट जूनियर की तरफ बढ़ रही है, तो बीपीएड वालों का भी योगा शिक्षक, खेल शिक्षक की भर्ती होगी। जी सर। बीपीएड किए हैं तो करीब करीब मान के चलिए कि लाख 1.5 लाख जो है पद जो है बीपीएड वालों की भर्ती होगी। जी सर। कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में जाएगा, क्योंकि 1,57,000 प्राइमरी स्कूल हैं, उसके बाद जूनियर है ना, प्री प्राइमरी हो गए 1,87,000, तो करीब जी करीब 1.5 2 लाख बीपीएड वालों को लिया जाएगा। सर। तो तो राजस्थान सर नीति में। सर एक हम्म। हाँ हाँ सर बोलिए बोलिए। तो सर यह प्रक्रिया मतलब कब से शुरू होगी जो है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़िए एक बार, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या क्या प्लान की है। जैसे सर जैसे आप मतलब क्या मतलब आप क्या कहते हैं मैसेज डाल रहे थे, डाले हैं तो उसमें जैसे यह है कि मतलब शिक्षा मित्रों वाला जैसे प्राइमरी और वो का जो है 29 जुलाई के बाद से शुरू होने वाला है। हम्म। और उसमें लगभग आप बता रहे थे कि दिसंबर तक लगभग हो जाएगा। हम्म। तो वही कह रहे हैं कि मतलब हम लोगों का भी का उसी में स्टार्ट होगा क्या जो है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ाई करना अलग चीज है जी सर। और अपनी जीविका चलाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना वो एक अलग चीज है। आपने जो भी पढ़ाई किया, आपने बीपीएड किया या जी सर। बीएड बीटीसी डीएलएड, जिसने जो भी किया, जी जी। करने के बाद अब आपको अपना घर परिवार चलाना, अपना व्यवस्था चलाना है, तो उसके लिए नौकरी, अब नौकरी कोई गवर्नमेंट में जाता है, कोई प्राइवेट में, तो गौर जो नौकरियां होती हैं जी सर। जी वो सर। गवर्नमेंट सेक्टर में समय समय पर आती रहती, जब उनको जरूरत होगा, जब उनको लगेगा कि हमें भरना है तभी वो भरेंगे। आप चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ लोग डिग्री लेकर बैठे हों, हाँ सर। डिग्री हाँ लेने से गवर्नमेंट को कोई मतलब तो है नहीं कि आपने डिग्री ले लिया, पढ़ाई कर लिया, तो इसका मतलब कि आपको सरकारी नौकरी दी जाए। नहीं नहीं वो तो तो सही है। इनको मिक्स मत कीजिए। आपने बीपीएड किया या जो भी पढ़ाई किया, आप जी अपना सर। व्यवसाय चलाते रहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, भर्ती नहीं सर कौन सी आ आपके रही है, उस पर ध्यान हाँ दीजिए। आपको जहां मौका मिले आप उसमें आवेदन कीजिए और उसका फायदा उठाइए। सिलेक्ट हो जी जाएंगे तो अच्छी हाँ बात सर, है। जैसे आप सही कह रहे हैं मतलब हम अपना कोशिश करते हैं अभी 2 बार राजस्थान टीजीटी का दिए। मतलब हम्म। अभी तो दे के आए हैं, एक बार दिए तो नहीं हो पाया जो है, फिर दूसरी बार दे के आए हैं। हम्म। अभी हरियाणा टीजीटी हम दिए थे जो है, अभी हम्म। उसका भी रिजल्ट आने वाला है तो सर। और यूपी टीजीटी मतलब एक बार 2 नंबर से छट गए जो है। तो इस हम्म। तरह से कई बार हम ट्राई मतलब करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम तो अपनी तरफ से। आप ट्राई कर रहे हैं ना, इसीलिए तो बाहर हो जा रहे हैं। आपको ट्राई नहीं करना है। जी सर। आपको पूरा सिलेबस कम से कम जो है 4 बार 6 बार 10 बार पढ़ जाना है। इतना पढ़ जाना है कि अब उसके बाद कोई कहीं से कुछ भी पूछे, कोई भी जी टॉपिक दे सर। दे, आप 1 घंटा बोल सकिए उस टॉपिक पर। इतनी क्षमता होनी चाहिए। जिस जी दिन ऐसी क्षमता आ जाएगी, उस दिन के बाद आप कोई एग्जाम देंगे, चाहे हरियाणा का दीजिए, चाहे यूपी का दीजिए, चाहे कहीं और का दीजिए, जी आपका सर। एक बार में सिलेक्शन होगा। लेकिन उस लेवल की तैयारी कीजिए। अगर वहां पर कहीं पर भी आपने भर्ती में आवेदन किया, दो जी हजार जी। 5,000 10,000 पद थे, आपका नहीं जी हुआ, लेकिन किसी का तो हुआ ना। हाँ वो तो हुआ ही। अब उसका इसलिए हुआ क्योंकि वो आपसे बेहतर प्रदर्शन किया। हम्म। तो कंपटीशन का दौर है, बेहतर प्रदर्शन जो करेगा वो लेकर जाएगा।
तो कहीं न कहीं उसमें कमी रह जा रही है, उसको देखिए, समझिए कहाँ कमी रह जा रही है, उस चीज़ को कंप्लीट जी कीजिए। सर। और बाकी हमने बताया ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है और वो सारी चीज़ें क्रमशः हो रही हैं, होने जा रही हैं। अभी जी सर। 17-18 जून को मीटिंग होगा, जी उसके सर बाद देखे हैं। 29 जुलाई को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जी सर। 29 जुलाई के बाद घोषणाएँ शुरू हो जाएँगी। प्राइमरी जी शिक्षक भर्ती होगा, प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगा, खेल शिक्षक भर्ती होगा और जी जूनियर में जो भाषा शिक्षक हैं, कंप्यूटर जी शिक्षक हैं, अन्य विषय के जो शिक्षक हैं, ये सारी भर्तियाँ होंगी। टीजीटी पीएचटी जी भी आएगा, जो नया आयोग बन रहा है वो सारा सभी राज्यों में बनवाया गया है और सारी जी भर्ती जी वही जी करेगा। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि उसी आयोग को सारी भर्ती दी जाएगी। प्री प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी भर्ती कराना होगा वही कराएगा। जी सर। तो सारी भर्तियाँ जुलाई बाद सब शुरू हो जाएँगी। जी आप सर। बस तैयारी रखिए। जो चीज़ें हम जी बता जी। रहे हैं, आपने बताया बीपीएड आपने किया है और एनआईएस से डीएलएड भी किया है ना? और सीटेट पास भी है सर। तो सीटेट किस बेस पर आपने पास किया? एनआईसी डीएलएड पे जो है, तो वो तो किसी काम का है नहीं। तो जैसे कि उसमें ट्रेनिंग चल रहा था हम लोग का, तो हम लोग भी वो उसमें किसी अपना कर काम का लिए नहीं तो। है, वो किसी काम का नहीं है। जी सर, तो हम जैसे है कि हम पास करके अपनी सर्टिफिकेट कर लेते हैं, बाकी गवर्नमेंट की जैसी व्यवस्था होगी देखी जाएगी। बाकी व्यवस्था आप देखते रहिए, साफ हम आपको बता दे रहे हैं, वो सीटेट आपका किसी काम का नहीं है। हाँ, जिस दिन एनसीटीई गज़ट जारी करेगी कि जी एनआईएस डीएलएड वाले कौन-सा टेट दे सकते हैं, उस जी तारीख के बाद आप जब पास करेंगे, जो वो कहा जी गया जी होगा, वो वैलिड होगा। जी बाकी आपकी इच्छा है, आप जो है फॉर्म भरते रहिए और एग्ज़ाम देते जी रहिए, पास करते रहिए, लेकिन ये आपका किसी काम का नहीं है। जी सर। जी सर। क्योंकि एनआईएस डीएलएड को जो है कौन-सा टेट देना है, एनसीटीई ने इसके बारे में अभी तक कोई गज़ट नहीं किया है। तो सर इसमें एनआईसी डीएलएड को लेकर के ही बिहार में पटना हाईकोर्ट में एक केस किए थे, तो हुँ, शायद वहां से उनको क्लीन मतलब जो है हाई ऑर्डर आया कोर्ट था हाई कोर्ट का कहीं का ऑर्डर आपको कोई बताए या सुनिए, आप कहीं पढ़िए, उसको फाड़ कर फेंक दीजिएगा, वो जी रद्दी होता है। हम हमेशा जी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट का जब भी मैटर इस तरह का कोई जजमेंट आए, वो जी रद्दी है तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको मुहर न लगा दे। आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुहर लगा दिया? नहीं। नहीं लगाया तो उसकी बात ही मत कीजिए, वो रद्दी है। क्यों? क्योंकि जी अभी ऊपर चैलेंज हो सकता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा देगा, वो तभी जी मान्य होगा। जी राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, मनमाने तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। हाँ ठीक सर, है? ये तो है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें चैलेंज होती हैं, कहीं न कहीं फिर विवाद होता है। चाहे उसी वर्ष, चाहे 2, 4, 10 साल में वो कभी न कभी रद्द हो जाता है। जी सर। बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो कि कई-कई साल के बाद, 10-10 साल बाद जो है भर्तियाँ रद्द कर दी गईं। अच्छा सर। न्यूज़ अच्छा सर। लगातार आते रहते हैं। अच्छा सर, चलिए मान लीजिए हम तो बीपीएड के, हम तो अपर क्लासेस में जो है ट्राई करते रहेंगे, लेकिन बहुत मतलब इसमें हमारे साथ के हैं लोग वो एनआई से डीएलएड किए हैं जैसे, हुँ। तो क्या उनका प्री प्राइमरी में भी नहीं हो पाएगा? ये किसने कहा कि प्री प्राइमरी में नहीं होगा? प्री प्राइमरी के लिए नहीं, जैसे हम म अपन कोई कहा नहीं, मतलब हम आपसे सुझाव भाई मतलब क्यों क्यों खिचड़ी पकाते हैं? जो बात कही जाती है उसको समझा कीजिए ना, बिना समझे आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जो बता रहे हैं तो आप उसको तो सुनिए। जी सर। प्री प्राइमरी में अभी तक कोई नियम कानून नहीं बना है और प्री प्राइमरी में भर्ती होगी तो जी उसमें एनटीटी वालों को लिया जाएगा, जो टेट पास नहीं है शिक्षा में तो वो तुरंत टीटीसी किए हैं, उनको लिया अच्छा जाएगा। एनआईएस डीएलएड वालों को लिया जाएगा, वहाँ टीटी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। तो वो तो लिया जाएगा, उसके बारे में हम लगातार बताते रहते हैं। तो सारी चीज़ों को मिक्स न कीजिए, खिचड़ी न पकाइए। जब प्राइमरी की नहीं। बात हो रही है तो प्राइमरी की बात कीजिए, जब प्री प्राइमरी की बात हो प्री प्राइमरी की, जब एनटीटी की बात हो तो एनटीटी की, एनआईएस डीएलएड की बात हो एनआईएस डीएलएड की, अनुदेशक की बात हो तो अनुदेशक की। फ़र्क है हर जगह। चाहे कोई भी हाँ। किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो उसको समझना पड़ेगा, सब में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंसेस हैं। बिना समझे जो है आप अगर ऐसे सबको मिक्स करते रहेंगे तो कन्फ्यूज़ रहेंगे हमेशा। नहीं नहीं, वो तो है। तो वही सर, जैसे आप मतलब पोस्ट डाल रहे थे और हम आपका वीडियो बराबर देखते रहते हैं, हुँ। और एक चीज तो है, मतलब जो आपने एक क्या कहते हैं एक मतलब जो है एक वो चलाया है, जो है प्लानिंग कहिए चाहे जो भी चाहिए, कि हुँ। मतलब मोटिवेशन का जो है वह
उसके लिए सर बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके वीडियो को देख करके और उसको मतलब उस मोटिवेट हो रहे हैं और गलत कदम उठाने वाले हैं फिर भी रुक जा रहे हैं। इसके देखिए लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद असल आपको में जो है। है क्या, असल में है क्या कि हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो या कोई भी, सब कोई जो है बचपन से अपनी जो है क्लास 1 2 3 4 5 बस पढ़ता चला जाता है। अच्छा 4 में आ गया, इसके बाद 5 में जाएंगे, अच्छा 8 है, इसके बाद 9 में जाएंगे, अच्छा 10th आ गया, 10th के बाद 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, अच्छा 12th के बाद ये करेंगे। सिर्फ अगला स्टेज क्या है उसकी जानकारी करके कोई भी कुछ भी बता दिया, कोई चीज़ उनको समझ में आया, वो कोर्स उन्होंने कर लिया। अब उसके बारे में वो पूरी जानकारी हासिल कर पाए नहीं कर पाए, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या-क्या जो है मेरे सामने ऑप्शन है। तो बीएड, बीपीएड या बीटीसी, डीएलएड जो भी कर रही है या एनआईएसए डीएलएड कर लिए, एनटीटी के लिए कुछ भी, किसी ने कुछ बताया या कहीं से कोई जानकारी हुई उस कारण से कर लिए। अब उस जो चीज़ उनको बताया गया था वो चीज़ उनको नहीं होता दिख रहा, तो नेगेटिविटी आ रही है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन वो और ऑप्शन देख ही नहीं रहे हैं, पूरी जानकारी कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं। और तरह-तरह के लोग हर जगह हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें करने वाले कि ये सरकार ऐसी है, वैसी है, ये करेगी, नहीं करेगी, सब तरह की उल्टी-सीधी बातें करेंगे। हाँ, याची बनो, धरना करो, ये करो, वो करो, खाली उलझाए रखेंगे। उसकी वजह से हाँ लोग नेगेटिव होते हैं। वास्तविकता तो यही है कि हर नेताओं का व्यक्ति तो सर वही काम ही है सर, जो है बस फंसाए रखते हैं और जितना पैसा निकाल सके उतना, सब पैसा निकालने का उनका एक तो बस धंधा बन जाता है। उनकी उनकी चीज़ों को छोड़िए, सही जानकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, आरटी एक्ट को पढ़िए, शिक्षक से संबंधित जो भी नियम वगैरह कानून वगैरह हैं, जो भी भर्ती जहाँ की भी जो निकलती है उससे संबंधित जो भी जानकारी है, वो जानकारी जब रहेगी, सही जानकारी रहेगी, तो आप जी सही सर। विकल्प का चुनाव कर पाएंगे, अपने लिए क्या उचित है क्या अनुचित है समझ पाएंगे और क्या चल रहा है। तो जब व्यक्ति को हर चीज़ की सही जानकारी रहेगी और उसके सामने क्या-क्या विकल्प हैं, उनमें से वो सही रास्ता चुन पाएगा, तो वो नेगेटिव जी कभी सर। नहीं होगा, कभी वो हताश नहीं होगा, कभी उल्टा-सीधा जी नहीं सोचेगा। तो सर एक लोगों चीज, को जानकारी नहीं है इसलिए जो है उल्टे-सीधे कदम हाँ उठाते हैं। हाँ, बोलिए। सर, जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि बीपीएड वालों के लिए जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कतें हैं कि अधिकतर जगहों पर जो वैकेंसी आ रही हैं कॉन्ट्रैक्ट, कुछ मतलब जगहों पे छोड़ करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वे भी चल रही हैं अभी। आप चले यानी जाइए आप चले हाँ जाइए राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर, वहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति डाउनलोड कीजिए, पेज नंबर जी 171, 72, 73, ये 3 पेज पढ़ जाइए। आपके जी सवाल है ना कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, उसका जवाब वहाँ जी लिखा हुआ है कि अब संविदा की कोई योजना नहीं चलेगी, अब जो है हाँ, परमानेंट भर्तियाँ होंगी। वहाँ पर पूरा डिटेल में विस्तार से सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़िए उसको। अच्छा। तो वो जहाँ भी आप देख रहे हैं भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर या जैसे अभी एनबीएस की मतलब उसमें नोटिफिकेशन अभी तो ऑनलाइन नहीं हो रहा है, हुँ, 1200 समथिंग है उसमें पोस्ट है, तो उसमें भी दे रहा 4200 ग्रेड पे है, फिर जो है क्या कहते हैं 2-3 साल उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा, फिर रेगुलर, पता नहीं उसमें ऐसा कुछ कहीं समझ। नहीं है, आप हमको दिखाइए। आप एनवीएस अ, का पहले जानकारी तो कीजिए कि एनवीएस का क्या है। आप बात कर रहे हैं अटल आवासीय की, अच्छा। आप मिक्स कर रहे हैं, एनवीएस अलग है, केवीएस अलग है, अटल आवासीय अलग है, एकलव्य अलग है, सैनिक अलग है, सब अलग-अलग, सबको मिक्स मत कीजिए। नहीं नहीं सब सर। जगह सब जगह परमानेंट भर्ती होती है, लेकिन जब परमानेंट भर्ती नहीं हो पा रही है, पठन-पाठन कार्य चलाना है, तो जी उसके सर। लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है टीचर रखे जाते हैं और वो टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या तो 1 सत्र के लिए होते हैं या 2 सत्र के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जी। अगर ज़्यादा के लिए कोई वहाँ पढ़ा भी रहा है, तो हर साल वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा होगा, फॉर्म भर रहा होगा। तो वो अटल आवासीय का जो निकला है, हाँ हाँ हाँ। उसमें जो है 2 साल के लिए लिया जा रहा है, अभी नया-नया शुरुआत हो रहा है। अभी अच्छा। बिल्कुल नया है, वहाँ पर क्या सिस्टम रहेगा, कैसे भर्ती होगी, अभी ये सब तय होना है। तो जी जब सर। वो तय होगा, परमानेंट भर्तियाँ होंगी, लेकिन वो विद्यालय शुरू हो गया है, अभी पढ़ाना है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट पर रख के पढ़वा रहे हैं, इसलिए अच्छा आवेदन अच्छा। ले रहे हैं। तो संविदा तो हमेशा चलेगा, संविदा थोड़ी ही खत्म हो रहा है। संविदा जी योजनाएँ सर। खत्म की जा रही हैं, जैसे अनुदेशक हुए, शिक्षा मित्र हाँ हुए, प्रेरक योजना हाँ। खत्म कर दी गई। तो अच्छा। ये सब योजनाएँ जो 5 साल, 10 साल, 20 साल से योजना के रूप में जो चल रहे हैं, इनको बंद किया जा रहा है। ताकि जहाँ कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी टीचर की, अभी परमानेंट भर्ती नहीं हो रही है, तो संविदा पर तो वो तो रखेंगे ही। हाँ।
और सब चाहे जितने भी हैं, चाहे राज्य के विद्यालय हों या केंद्र के हों, सबका थोड़ा-थोड़ा नियम अलग है, सबका सिस्टम अलग है, जी सबके सर। बारे में जानिए। और एक का नियम दूसरे पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम वैसा ही वहाँ पर भी देखने में थोड़ा बहुत बदलाव, अंतर देखने को मिल सकता है। जी सर, जी सर। जानकारी पूरा रखिए, सबका विज्ञापन देखते रहिए, सबके बारे में जानते रहिए, कन्फ्यूज़न कहीं ना रहे। इतना एकदम ध्यान से इसको पढ़िए कि कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना। ठीक सर, ठीक। ठीक है? ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। और फिर कन्फ्यूज़न कोई रहेगा तो हम आपके पास कॉल करेंगे। कन्फ्यूज़न तब तक रहेगा जब तक आप शिक्षा विभाग को समझ नहीं लेंगे। जब तक आप सारे नियम कानून जान नहीं लेंगे, बार-बार कन्फ्यूज़न होता रहेगा। अरे सर, आप हैं ना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। चलिए, हम तो वही हैं, हम दूर कर देंगे, लेकिन ये मत सोचिए ना कि हम जो है अपना कन्फ्यूज़न दूर करें। इस नहीं, नहीं, लेवल वो पर तो हम है, जैसे वो तो आप हम आप हम टीचिंग अपनी तरफ फील्ड से में तो कोशिश करेंगे ही। आप टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, कन्फ्यूज़न आपको होना ही नहीं चाहिए। आपको कन्फ्यूज़न दूर करना है बच्चों का। नहीं सर, बच्चों का तो कन्फ्यूज़न दूर कर लिया जाता है, लेकिन अपनी लाइफ़ को लेकर के कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा बना रहता है कि आने वाले समय में क्या होगा, यही है। तो वही तो तो कह रहे हैं कि बाकी आप बच्चों को तो हम क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज़ टैलेंट देते हैं, चाहे सिंगिंग से हो गया, डांसिंग हो आपको गया। ये चीज़ें आपको लग रही हैं कि जो है हम बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, नहीं, अभी आप जो है और जो है नॉलेज गेन कीजिए, सारी जानकारी रखिए। जिस जी दिन सर। आप जो है पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, आरटी एक्ट को और अन्य सारी चीज़ों को जानेंगे, तो जी सर। आपको उसमें लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ हैं जो हम बच्चों को नहीं बताते हैं या बच्चों को नहीं जानकारी, ये भी उनको जानकारी होना चाहिए। हाँ, हाँ, वो तो है। तो अभी आपको ही कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो आपको कैसे जी पता सर। चलेगा कि वो जानकारी बच्चों को देना है, नहीं देना? पहले आप तो खुद कॉन्फिडेंट होइए, जानकारी सारी आप खुद तो रखिए। आप टीचिंग फील्ड में आए हैं, बच्चा कल को आपसे कोई आकर के चर्चा करेगा फ़िल्मी दुनिया के बारे में, वो भी आपको जानकारी रखना है। बच्चा आपसे चर्चा करेगा मार्केट के बारे में, शेयर बाज़ार के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, वो भी जानकारी आपको रखना है। ठीक है, आप खेल शिक्षक हैं। हाँ, हाँ, लेकिन वो इसके तो है। अलावा भी बच्चे को जो भी डाउट है, जहाँ कहीं ठीक है आप मास्टर नहीं है उस विषय के, लेकिन जी। आपको हल्की-फुल्की जानकारी रखनी है, उस बच्चे को थोड़ा बहुत गाइड वहाँ भी करना है। इसलिए पहले आप खुद जो है उस लेवल पे पहुँचिए कि बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न हो कहीं पर भी, वो कभी सवाल करे तो भी, और नहीं भी कर रहा है तो बेसिक जो जानकारी उसको होनी चाहिए, वो अपनी जी तरफ से सर। आप प्रोवाइड कराते रहिए। हमारी सर कोशिश यही रहती है कि मतलब बच्चों का जो हमारे साथ हो रहा हुआ उसकी बात अलग है, लेकिन बच्चों का नुकसान ना हो, हम उनको हर तरह से कोशिश करें कि सेटिस्फाइड करने के लिए जो है, लेकिन अब कभी-कभी अपने बारे में जब सोचा जाता है तो थोड़ा-सा दिक्कत होती है। चलिए, तो अपनी तरफ से आप बेहतर प्रयास कर ही रहे हैं और अधिक से अधिक प्रयास बाकी कीजिए। सर हमारे यहाँ के बच्चे भी गेम में स्टेट लेवल पर कई बार क्वालिफाई किया, अभी इस साल जो है नेशनल पे गए थे। हुँ, हुँ। और बाकी मैं अपनी खुद मतलब अपने द्वारा जो है बच्चों को सिंगिंग, डांसिंग और बाकी गेम से तो हम ये हैं जो है ये सब चीज़ें बाकी क्लास में ए टू जेड जो है सारे सब्जेक्टों का हम नॉलेज रखते हैं। और कोशिश करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों को मतलब उसमें जो सेटिस्फाइड चलिए, करें। अभी अभी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर भी रखे जाएँगे, खेल शिक्षक भी रखे जाएँगे, योगा शिक्षक रखे जाएँगे, म्यूज़िक टीचर रखे जाएँगे, क्राफ्ट जी। शिक्षक रखे जाएँगे, हर विषय के जो है क्लास चलेंगे और सबके जी। शिक्षक रखे जाएँगे। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी फ़ोकस जो है वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी पर है। तो आप एनआईएस डीएलएड किए हैं तो आपको जो है प्री प्राइमरी में और बीपीएड हैं, तो जी। जीवन में दोनों मौके हैं। आप जी तैयारी-वैयारी कर सर। ही रहे हैं, टीजीटी वगैरह दे ही रहे हैं। जी सर। बस धैर्य रखिए, हो जाएगा कहीं न कहीं आपका भी। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और वेलकम। ये तो उम्मीद है आपने किया और बहुत अच्छा लगा जो है। हुँ, हुँ। और ठीक चलिए रखते हैं फिर। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार।